हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अफेयर्स हॉटस्पॉट। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अफेयर्स हॉटस्पॉट पे। आज हम आपके लिए लाए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज श्रृंखला, जो कि आपको हर एग्जाम, हर क्विज और सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने में मदद करेगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड like the video. You will also get a link to our social media handles in the next slide. So here are the links to our social media channels. The Telegram channel is also created, so you can reach there for static GK, and we also conduct daily quiz and poll format, so you can learn a lot of things there, and you can get exclusive current affairs content on our Telegram channel. And the PDF for this video will be available in the description box, so make sure that you check it. Let's move on to the quiz and let's start our quiz. So the first question is, in the memory of people who lost their lives in Bhopal gas tragedy, which day is celebrated as National Pollution Control Day? भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में कौन सा दिवस राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 29 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर यानी 30 नवंबर, 2 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर। जी हाँ, 2 दिसंबर की रात को 1984 में ही यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, जो कि भोपाल में स्थित है, वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस हवा में रिलीज हो गई थी, जिसके कारण कम से कम नहीं तो 600-700 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और इसको केमिकल वॉरफेयर, केमिकल डिजास्टर्स और ट्रेजेडीज में वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर्स माना जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो उसी ट्रेजेडी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन्हें याद करने के लिए 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे चुना गया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the prestigious Booker Prize for fiction for his book The Promise? The Promise बुक के लिए किस ऑथर ने बुकर प्राइज 2021 फॉर फिक्शन जीता है? लॉरेन ब्यूक्स, शीला मेरिंग, डैमन गैलगट या फिर मैरिन वॉन नीकर्क? लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आंसर है साउथ अफ्रीकन राइटर डैमन गैलगट for his book The Promise, as you can see in the photo. So he has won the best fiction book award, that is the Booker Prize 2021 for his book The Promise. और बुकर प्राइज के बारे में कुछ बात करते हैं तो ये बेस्ट प्राइज है फिक्शन के लिए। इसका पहले मैन बुकर प्राइज नाम था और बेस्ट इंग्लिश नॉवल के लिए दिया जाता है। ये पहली बार 1969 में अवार्ड किया गया था। तो और बर्निस र्यूबेंस थी पहली महिला 1970 में जिन्हें ये प्राइज अवार्ड किया गया था। तो अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि who was the first person to win the Booker Prize and when? तो obviously 1969 में स्टार्ट हुआ था। तो who was the first person to win the Booker Prize in 1969? You have to comment the answer in the description in the comment box below, and we will reply to the correct answers. Let's move on to the next question. Which Indian state has launched first ever open air floating theater and in which lake? कौन से भारतीय राज्य ने पहली बार ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर लॉन्च किया है और किस झील में लॉन्च किया है? ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख? तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में इंडिया का पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर लॉन्च हुआ है दल लेक में। दल लेक अपने आप में बहुत प्रसिद्ध लेक है श्रीनगर में। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि एक बड़ी सी नाव के ऊपर बैठ के लोग, सामने एक स्क्रीन लगी है, उसका थिएटर का आनंद ले रहे हैं। तो ओपन एयर है, कोई छत नहीं, कोई दीवार नहीं, बढ़िया आप इंडिया की जन्नत में बैठकर आराम से थिएटर का मजा ले सकते हैं। तो आइए उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी,
और यहाँ पे कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से गुलमार्ग, हीरापोरा, डाचीगाम और राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सलीम अली नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं। तो ये जो मैं आपको साथ-साथ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ स्टेट्स के बारे में, ये आपको काफ़ी काम आ सकती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और क्विज़ेज़ में। So, keep following the video till the end. Let's move on to the next question. Which bank has been appointed as an agency bank of RBI to conduct government business? किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक या एक्सिस बैंक? Let's see what's the correct answer to this question. So the correct answer is बंधन बैंक। जी हाँ, बंधन बैंक को नियुक्त किया गया है एज एन एजेंसी बैंक ऑफ द RBI। तो जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं, एजेंसी बैंक वो बैंक होता है जो RBI के बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स, GST एंड वैट रिसिप्ट्स को कलेक्ट करता है, और स्टेट और क्या कहते हैं रिजर्व बैंक जो कि सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, उसके बिहाफ पे RBI के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो RBI की अगर बात करें थोड़ा, तो इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और एस्टैब्लिश इसको किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, और फर्स्ट गवर्नर थे इसके सर ऑसबोर्न स्मिथ, प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांता दास जी। और बंधन बैंक का टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर घोष, और इसको एजेंसी बैंक की लिस्ट में ही अभी-अभी शामिल हुआ है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। India to celebrate Maitri Divas Friendship Day on which day to mark the day on which India recognized Bangladesh in 1971? भारत किस दिन मैत्री दिवस मनाएगा जब उसने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी? दिसंबर 5, दिसंबर 7, दिसंबर 6 या दिसंबर 9? आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिसंबर 6। जी हाँ, आज ही के दिन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का एंड हुआ था। इंडो पाक 1971 वॉर के भी नाम से जाना जाता है इसे, और आज ही के दिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद होकर एक नया रिपब्लिक बना था, जो कि है बांग्लादेश। सो इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर उस समय की। तो बांग्लादेश हम लोग को एज अ फ्रेंडली पावर ही रिकॉग्नाइज करता है। तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा, जो कि जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना और अपने प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इन दोनों के बीच में मैत्री दिवस मनाया जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairman of India Tourism Development Corporation? इंडिया टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है संबित पात्रा। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा जी को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और टूरिज्म मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो जी किशन रेड्डी जी कैबिनेट मिनिस्टर है फॉर टूरिज्म, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी जरूर काम आएगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the 72nd Hornbill Festival of Nagaland being celebrated? नागालैंड का बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल महोत्सव है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है किसामा विलेज। जी हाँ, बहुत ही रिच नेचुरल हेरिटेज है इस विलेज का, किसामा विलेज। तो यहाँ पे 72nd हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और नागालैंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीफ्यू रियो, गवर्नर यानी राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के शिल्लोई लेक, कोहिमा वॉर सिमेट्री, बहुत ही प्रसिद्ध वॉर सिमेट्री है कोहिमा वॉर सिमेट्री।
तांकू इमोंग फेस्टिवल और हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध चीजें हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए, एग्जाम से काम आता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which day was designated by United Nations General Assembly as International Day of Banks? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को बैंकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था? 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 4 दिसंबर या 8 दिसंबर? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर। जी हाँ, आज ही के दिन 4 दिसंबर को 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स यानी बैंक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। और इसके पीछे का कारण है, इसे हम क्यों मनाते हैं, ताकि हम बैंक्स की इम्पोर्टेंस इन मल्टीलैटरल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकें कि किस पैमाने पे अंतर्राष्ट्रीय बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब वर्ल्ड की प्रोग्रेस के लिए लोन्स देते हैं, और ताकि वर्ल्ड में विकास हो सके, और कंट्रीज बहुत ही नॉमिनल रेट पे इन लोन्स को चुकाती है। एंड फॉर recognizing the importance of multilateral banks in financing sustainable developments, so ये इसका मेन रीजन था इस दिन को मनाने का, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, When is Indian Navy Day celebrated? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या कि 7 दिसंबर? सही उत्तर इसका जानते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर है दिसंबर 4। जी हाँ, आज ही के दिन इंडियन नेवी डे मनाया जाता है दिसंबर 4 को, और ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तानी नेवी की सबमरीन्स और वेसल्स को मार गिराया था और हमारे देश के दुश्मनों का खात्मा कर दिया था बिल्कुल 4 दिसंबर को। तो ये दिन बहुत ही खास हो जाता है, इसी दिन को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये इस साल की थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष, यानी गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियन नेवी। तो स्वर्णिम विजय वर्ष इस साल की थीम है 2021 नेवी डे की। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और सही उत्तर को हम रिप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Which African country has pledged to end child marriages by 2030? 2030 तक कौन से अफ्रीका के देश ने चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को खत्म करने की शपथ ली है, संकल्प लिया है? घाना, लिबिया, साउथ सुडान या केन्या? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं। इसका सही आंसर है साउथ सुडान। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हैशटैग एंड चाइल्ड मैरिज, एक बहुत ही छोटी बच्ची है, उसने अपने हाथ में रिंग पहनी हुई है, रिंग फिंगर में। तो ये दर्शाता है कि वहाँ कितने छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। और सूडान, साउथ सूडान खासकर वर्ल्ड के टॉप ऐसे देशों में जहाँ पे चाइल्ड मैरिज का रेशियो बहुत ज्यादा है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ अफ्रीकन यूनियन सॉरी ने एक प्लेज लिया है कि हम चाइल्ड मैरिज को 2030 तक बिल्कुल खत्म कर देंगे, कि साउथ सुडान में एक भी बाल विवाह नहीं होगा 2030 तक। तो लेट्स होप दैट दिस pledge comes true and a better society is formed. And talking about South Sudan, one of the highest child marriages, its capital is Juba, इसकी राजधानी है जुबा। और अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, जो कि इथियोपिया में, और अफ्रीका के करीब करीब सारे देश अफ्रीकन यूनियन के पार्ट हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, Which bill has been passed by Parliament in December 2021 to prevent the natural disasters? प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए दिसंबर 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? नेचुरल कैलेमिटी बिल 2020,
डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिवेंशन बिल 2021, डैम सेफ्टी बिल 2019 या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल? तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है डैम सेफ्टी बिल 2019। तो इसके अकॉर्डिंग तो इस बिल में प्रावधान क्या है कि अभी जैसे हम जानते हैं कि विंटर सेशन शुरू हो चुका है पार्लियामेंट का, तो राज्यसभा ने इस बिल को रैटिफाई कर दिया है और ये बिल अब पास हो चुका है। डैम सेफ्टी बिल, आपको बगल में एक फोटो भी दिखेगी जिसमें इसके क्लॉजेस या फिर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बिंदुएं लिखी हुई हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका द main reason for passing this bill is to inspect, operate, and maintain of specified dam for prevention of dam failure related to disasters for an institutional mechanism to ensure their safe functioning. जितने भी डैम्स हैं उनका सही से इंस्पेक्शन होना, सही से ऑपरेशन होना, सही से उनको मेंटेन करना, ताकि आगे किसी भी डैम के कारण कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स ना हो, क्योंकि अगर डैम फट जाता है तो आसपास बाढ़ की आज आसपास बाढ़ की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसलिए डैम सेफ्टी बिल को पास किया गया है पार्लियामेंट में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Alipur Zoological Garden, which was making news, is located in which state or union territory? अलीपुर प्राणी उद्यान जो समाचार बना रहा था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? लेट्स सी द करेक्ट आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड। So the correct answer is West Bengal, and Alipur Zoological Garden is located in Kolkata, West Bengal, and near Kolkata. And talking about West Bengal, the CM of West Bengal, as you all know, is Mamata Banerjee. Governor is Jagdeep Dhankar ji. Capital is Kolkata, and some famous national park is Sundarbans National Park, Rambangam वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बक्सा टाइगर रिजर्व। तो वेस्ट बंगाल के बारे में ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो वेस्ट बंगाल आंसर है। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank has approved a loan of $500 million to improve quality of school education in India? कौन से बैंक ने भारत में गुणवत्ता में सुधार के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में ही कोरोना महामारी के चलते अपना सारे स्कूल बंद हो चुके थे पूरे देश भर में और पूरे विश्व में। तो उसके चक्कर में स्कूल एजुकेशन पे बहुत प्रभाव पड़ा है, और इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स, उसने $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हमें। जैसे सरकारी स्कूल की हालत आप जानते ही हैं, बहुत ही अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो ताकि उसको इम्प्रूव कर सका जाए और लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर सकें और अच्छी ट्रेनिंग मिले टीचर्स को, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। तो अब ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसका स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर्स इसके फिलीपींस में है और मेंबरशिप इसकी 68 कंट्रीज में है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। एशिया की 68 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, जिसमें से भारत एक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, which industrialist has been conferred with Assom Vaibhav Award by Assam government? असोम वैभव अवार्ड से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। रतन टाटा जी। जी हाँ,
रतन टाटा जी को असोम वैभव अवार्ड, जिसे पहले असम रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था, असम रत्न अवार्ड, जो कि असम का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन ऑनर। जैसे इंडिया का भारत रत्न है सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर, वैसे असम का असम रत्न था। अब इसका नाम बदल करके असोम वैभव अवार्ड कर दिया गया है और ये जाता है टाटा ग्रुप के चेयरमैन, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रतन टाटा जी को। क्योंकि इन्होंने वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया है। 3 लेयर्ड प्रोग्राम किया है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा असम में। तो इसलिए उन्हें रतन टाटा जी को ये अवार्ड पेश किया गया है। और असम के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न की ओर। Where is Vikramshila Gangetic Dolphin Wildlife Sanctuary situated? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव कहाँ स्थित है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। बिहार, जी हाँ। बिहार में सिचुएटेड है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और डॉल्फिन जैसे कि गैंगेटिक डॉल्फिन आपको मालूम होगा कि एक्वेटिक मैमल्स का नेशनल एनिमल है इंडिया का। और इसीलिए इनको यहाँ पे प्रिज़र्व किया जाता है। और बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ के सीएम हैं श्री नीतीश कुमार। और यहाँ पे काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जैसे कि उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व। तो कभी-कभार क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व कहाँ स्थित है और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये सब बिहार में स्थित है। आप ये नोट कर सकते हैं अपने उसमें कॉपी में। तो इसी के साथ अब हम एंड करते हैं अपनी क्विज़, आज की क्विज़ को। और जाने से पहले हम आपको कल पूछे गए सवालों का उत्तर बताना चाहेंगे। कल मैंने अपनी वीडियो में पूछा था कि अ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज़ हेल्ड व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिल और रूह किस पार्ट को कहा गया है अपने संविधान के? तो उसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगला ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा? कौन-सी कंट्री होस्ट करेगी? ये वाला तो भारत ने किया था 13th ब्रिक्स समिट। अगला ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? तो उसका आंसर है चाइना। और इसी के साथ आज की क्विज़ ये समाप्त होती है। और हम आशा करते हैं कि आपको ये क्विज़ पसंद आई होगी, आपने बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी इसमें। आपको अगर इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू अ, subscribe to our channel and press the bell icon and also press the thumbs up. Do comment the suggestions. Suggestions are always welcome. And as thank you for listening. And as our motto says, keep learning, keep moving. With that, we come to the end of the quiz. Thank you. Do follow us on Telegram. Thanks.